प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 7 में हिंदी में पाठ 8 शाम एक किसान पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। सबसे पहले हम कविता की समरी देख लेते हैं। इसमें कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ एक बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर जैसी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी सरीखी, और पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी हुई भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य बिल्कुल शांत है। अचानक मोर बोलता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो, सुनते हो। इसके बाद ये दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है और आग बुझ जाती है। धुआं उठने लगता है और सूरज डूब जाता है। शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। अब इस प्रकार से ये पाठ की समरी हुई। अब इसको हम थोड़ा सा, इसमें जो कठिन शब्द आए हैं और जिसके अर्थ थोड़े अलग हैं, उनको देख लेते हैं। आकाश सभी जानते हैं, आसमान को कहते हैं। साफा सिर पर बांधने वाला एक वस्त्र होता है। चिलम जिसमें तंबाकू रखकर आग भरते हैं। आप देखते हैं कि गाँव में बुजुर्ग लोग या फिर ग्रामीण लोग इसको ज़्यादा प्रयोग करते हैं। दहक का मतलब होता है सुलग सुलग कर जलना। पलाश लाल रंग के फूल होते हैं। जंगल वन को कहते हैं। अंगीठी जिसमें आग जलाई जाती है, सिगड़ी भी बोलते हैं। अंधकार अंधेरा पूर्व एक दिशा का नाम है। सिमटा यानी इकट्ठा होकर, और गल्ले यानी झुंड जैसा। अब यहाँ पर पहला जो पैराग्राफ है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अर्थात कवि जाड़े के मौसम में शाम के समय प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए पहाड़ को देखता है तो उसे वह किसान की भांति दिखाई देता है। उसके ऊपर का आकाश ऐसे लगता है जैसे उसने साफा बांध रखा हो, और उसके चरणों में बहती हुई नदी घुटनों पर रखी हुई चादर के समान दिखाई पड़ती है। पलाश के खिले लाल लाल फूल जंगल की जलती अंगीठी जैसे प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह अपने ताप से जाड़े को कम कर रही हो, और पूर्व की दिशा में क्षितिज पर गहराता हुआ अंधकार झुंड में बैठी हुई भेड़ों की भांति व पश्चिम दिशा में डूबता सूरज किसान की चिलम के रूप में दिखता है, जो सुलगती आग जैसा लग रहा है। ये सारा वातावरण बिल्कुल शांत है। अब इसके बाद दूसरा पैराग्राफ है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यहाँ पर औंधी का मतलब उलट जाना, उल्टी हो जाना। डूबा यानी अस्त होना। जाड़े की शाम का वातावरण एकदम शांत था, लेकिन अचानक एक मोर बोल उठता है, जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो कि सुनते हो। ग्रामीण लोग इसी तरह से पुकारते हैं। पत्नियां अधिकतर पति को इसी तरह से बोलती हैं कि सुनते हो। इस आवाज़ के साथ ही सारा वातावरण बदल गया। यह एक घटना प्रतीत होने लगी जिसमें चिलम उलट गई, उल्टी हो गई। आग बुझ गई। चिलम के उलटते ही आग बुझ जाती है और उसमें से धुआं उठने लगा। सूरज डूब गया और शाम ढल गई,
और रात का अंधेरा चारों ओर छा गया। और इस तरह से इसमें किसान की काल्पनिकता का जो कि प्राकृतिक दृश्य को देखकर उसके मन में उठता है, उसका यहाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बड़े ही मनमोहक ढंग से प्रस्तुत किया है। इसमें इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में भी दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप इस तरह से कई एकरूपताएं भी आई हैं और इसमें ये दृश्य हमें प्रेरित करता है कि आप भी शाम के समय छत पर जाकर इस तरह से प्राकृतिक वातावरण को देखकर मन में अपने विचार या कल्पना को उत्पन्न करके अपनी कल्पना शक्ति का विकास कर सकते हैं और मनमोहक रूप से प्रकृति का वर्णन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। धन्यवाद।